तो बात करते हैं क्वाशियोरकर का और मरासमस का। इसको कैसे पढ़ते हैं? क्वाशियोरकर। ठीक है। और इसको क्या पढ़ोगे? मरासमस। पढ़ो तो ओमकार। क्वेश्चन और बस बस हो गया। ठीक है। मरासमस ठीक है। हो गया। तो ये होता है आता है प्रोटीन की वजह। सर। ग्रेट। ये होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। बोलो मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Yes, sir. ओके। तो होता क्या है, यहाँ पे हेयर कलर तो इसके अच्छा फीचर्स और नीचे ही दिखा देते हैं। ओडिमा मतलब होता है पेट वेट का फूल जाना। देखो, ये मोर देन 1 ईयर ऑफ एज वाले बच्चों में होता है, लेकिन 9-10 साल के छोटे बच्चों में होता है। 9-10 साल ज्यादा ही बोल दिया, 5-6 साल। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, एक्सटेंसिव ओडेमा, पेट वेट फूल जाता है, देखोगे पूरा शरीर एकदम दुबला पतला, और पेट मेढक की तरह फूला हुआ है। ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनियस मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर जो हमारा स्किन है ना, उसके नीचे फैट प्रेजेंट होता है। किसमें? क्वाशियोरकर में। क्योंकि यहाँ कमी सिर्फ प्रोटीन का है, फैट का थोड़ी है, कार्बोहाइड्रेट का थोड़ी है। वेयरिंग ऑफ मसल्स एंड थिनिंग ऑफ लिम्स अकर, है ना, मसल्स डीटोन कर जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, लूज, एकदम लूज। ठीक है। और क्या हो जाते हैं? हाथ पांव एकदम दुबले पतले, मैंने अभी बताया भी, एकदम दुबला और पतला हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? स्किन स्किन अपियर्स टू बी स्वलोन, नहीं है ना। सर। स्किन अपियर्स टू बी स्वलोन, स्किन फूला हुआ लगेगा, क्यों फूला हुआ? क्यों? हाथ पांव तो बहुत पतला लगेगा, स्किन फूला हुआ लगेगा, क्यों? क्योंकि सब क्यूटेनियस फैट डिपॉजिट रहता है, चमड़े के अंदर फैट। अंडर वेट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का वेट जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होता है। ये बहुत ही लीथल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बच्चे का फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं होता। और फिजिकल नहीं होगा तो मेंटल कहाँ से हो सकता है? मेंटल ग्रोथ भी रिटार्ड कर जाता है ऐसे बच्चों का। और बहुत ही रेयर रेयर केस कहते हैं, कुछ केसेस में मौत तक हो जाता है, डेथ हो जाता है बच्चों का, अगर टाइमली इलाज ना मिले। बोलो। बोलो। Hmm. इसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं दोस्तों मरासमस का। ये चाइल्ड बिलो 1 ईयर, ये मोर देन 1 ईयर का है, ये 1 साल से कम के बच्चों का है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज बोथ, इसमें दोनों होता है। इसमें ओडिमा देखने को नहीं मिलेगा, यानी पेट वेट फूला हुआ नहीं मिलेगा। इसमें सबक्यूटेनियस फैट भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम इमैचिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब अकर्स। इस बच्चे को देखोगे तो बहुत ही दुबला पतला देखने को मिलेगा, है ना। अभी मैंने वहाँ नाइजीरिया का एग्जाम्पल भी बताया था ना, तो वो मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन ये पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे बच्चे जो होता है ना, बहुत ही दुबले पतले, बहुत ही दुबले पतले होते हैं। ठीक है। इसके लिए वर्ड इंग्लिश में क्या यूज किया जाता है? इमैसिएशन। बहुत दुबला। ठीक है। स्किन इज ड्राई एंड रिंकल्ड, बुजुर्गों की तरह रिंकल्ड हो जाता है। सीवियरली इमैसिएटेड, इमैसिएटेड मतलब फिर से वही दुबला पतला। और जब दुबला पतला होगा तो वेट क्या होगा? बहुत कम। देख लो। देखा? 1 साल से छोटे बच्चे हैं ये लोग। ओल्ड मैन फेस। हाँ, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, बस इसमें याद क्या रखना है? कोशियोरकर में 1 साल से ज्यादा का बच्चा, इसमें 1 साल से कम का बच्चा। इसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों का कमी, इसमें प्रोटीन का कमी, खत्म। इससे ज्यादा याद मत रखना। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। तो dietary deficiencies of protein and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America, and West and Central Africa. Protein energy malnutrition may affect large sections of the population during drought, famine, and political turmoil. This happened in the Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in the mid-80s. PM affects infants and children to produce marasmus and kwashiorkor. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम होता है जब आप ठीक से बच्चे को खाना नहीं दोगे। भाई बच्चे को सारा एनर्जी मिलना चाहिए ना, क्या कहते हो दोस्तों? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना, विटामिन, आयरन, सब कुछ मिलना चाहिए, क्या कहते हो? Hmm. बस। अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। और नहीं मिलने के लिए रीजन ये क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग भी आते हैं, पता है कि नहीं पता है? हम लोग भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में ही आते हैं, नहीं पता होगा तो जान लेना। ठीक है।
अभी भी कुछ ऐसे बच्चे तुमको रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखने हाँ। को मिल जाएंगे इंडिया के कोने में, जहाँ ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है। इसका और रीजन बताया गया है कि सूखा होना, फेमीन है ना, सूखा होना, या कोई चीज का आपदा संकट, या पॉलिटिकल टर्मोइल, कहीं पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, कहीं पे सत्ता बदल रहा, दंगा हो रहा है ना, गृह युद्ध चल रहा। बोला गया कि ऐसा ही चीज देखने को मिला था बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में, जब इंडिया बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था, है ना, ईस्ट पाकिस्तान से। इथियोपिया में भी देखने को मिला था। अभी अगर तुम देखना चाहते हो तो अभी तुम देख लो, सोमालिया नाम तो सुने होगे तुम लोग, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है ना। तो सोमालिया में बच्चों के साथ यही होता है। अल शबाब के साथ वहाँ फाइट चल रहा है। मैंने नाइजीरिया का एग्जांपल दिया। इनफैक्ट अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ होता है। अगर मैं एशिया का बात करूँ तो अफगानिस्तान ताजा एग्जाम्पल है ना। जब से तालिबान के कब्जे में आया, पूरे देश विदेश में जो इसका खाता था, बैंक था, यूएसए में, अदर कंट्रीज में, उस सबको फ्रीज कर दिया गया है ना। तो फ्रीज कर दिया गया है, तो तालिबान पैसा निकाल नहीं सकता, पैसा निकाल नहीं सकता तो खाना खरीद नहीं सकता, खरीदेगा नहीं तो बच्चों को देगा क्या। कुछ लोग वहां से देश छोड़ के चले गए। यूक्रेन रशिया वार, ये भी रीजन हो सकता है आगे चल के। कुछ बच्चे तो जो जन्म अभी लिए होंगे इस युद्ध के समय में, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन है। यमन में तो बहुत सालों से चल रहा है युद्ध, है ना। हाउदी रेबल्स, अलकायदा, और वहां के सरकार के, तीनों के बीच में। तो इनके बारे में तो तुम लोगों को पता ही है, क्या मैं बताऊं, जो रीजन है। क्या कहानी सब है देख ले। Marasmus is produced by simultaneous deficiency of protein and calories. It is found in infant less than a year in age if mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both protein and calorie value. This often happens when mother has second pregnancy or childbirth and older infant is still too young. Marasmus protein deficiency impairs growth and replacement of tissue protein. Extreme emaciation of the body demonstrates that the skin becomes dry and growth rate and body weight decline considerably, even growth and development of brain and mental faculties are impaired. देखो, बोल रहा है कि अगर कोई छोटा बच्चा 1 साल से बहुत कम है, और अगर उसको माँ का दूध ना मिले, तो क्या होगा भाई, क्या होगा। तुमको पता है कि मदर्स मिल्क, उसको अमृत माना गया है ना बच्चे के लिए। पता है कि नहीं पता। इसमें एंटीबॉडीज होता है, जो जरूरी हाँ न्यूट्रिएंट्स है, सर। सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। लेकिन किसी वजह से अगर वो उसको नहीं मिल पाया, और मदर्स मिल्क की जगह कुछ और चीज मिल रहा, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दूसरी बात बताया है कि कोई मदर के पास अगर 2 बेबी है, और वो बेबी, दूसरा बेबी भी बहुत छोटा है, ठीक है, तो उनको अगर वो पूरा न्यूट्रिएंट्स दे देती हैं तो दूसरे बच्चे को नहीं मिल पाता। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि एक कमजोर हो सकता है ना। और भी बहुत सारे रीजन है। मदर अगर खुद ही अच्छा चीज नहीं खाएंगी ट्विन तो उनसे ब्रदर्स। मिल। हाँ, ट्विन ब्रदर्स। ट्विन ब्रदर्स, हाँ उसमें भी हो सकता है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मदर अगर अच्छा चीज नहीं खाएगी तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मदर बीमार है या कुछ है तो भी होगा। लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था। मरासमस के लिए क्या याद रखना है, 1 ईयर से कम, है ना, बिलो 1 ईयर, और प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों, इतना याद रखना है। अब क्वाशियोरकर का बात करो। Is produced by protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency. It results from the replacement of mother's milk by a high calorie, low protein diet in child more than 1 year in age. Like marasmus, kwashiorkor shows wasting of muscles, thinning of limb, failure of growth, and brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of body parts are seen. याद रखना, क्वाशियोरकर में ओडिमा भी देखने को मिलता है, ठीक है, जबकि वहां देखने को नहीं मिलता। तो इसमें क्या है, कोई मदर बच्चे को 1 साल 1.5 साल उतना ही तक दूध पिलाती है ना, उसके बाद तो बच्चे को छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद अचानक से बच्चा जब छोड़ता है दूध पीना, और उसको बाहर का, मान लो रोटी सब्जी ये सब खिलाना स्टार्ट कर दिया, और प्रोटीन उसको उस सर स्टैंडर्ड का रोटी नहीं मिल रहा है, सब्जी ध्यान से। डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे? तो क्या क्या खिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे, हाँ। नहीं, बिस्किट वगैरह से स्टार्ट करते हैं ना। कुत्ता है इंसान का, सॉरी, इंसान का बच्चा है, कुत्ता नहीं, समझे। बिस्किट से खिलाएंगे। नहीं हाँ सर, वो मतलब, दूध में बिस्किट ये उसका करके बता रहा हूँ। खिलाते हैं।
पहले ना। वो सुनो, तुम अपना कहानी मत सुनाओ, समझे? बच्चा रोटी दूध खाता है, ठीक है? नहीं चंपू सर। पता नहीं क्या खाता है भाई, रोटी दूध खाता है। क्यों मृणाली, हम लोग तो रोटी दूध खाते थे ना। नहीं, क्या पता उसको दांत सर। थोड़ी आएंगे एक ही साथ। बच्चा तो रोटी फिर दूध खाता है। बोलो। लेकिन उगता क्या जा रहा है, खाता है तो खाता है। हाँ, रोटी दूध सर खाता है। खाने दो, वो खाता है, सेरेलैक, जाने दो। बच्चों के लिए एक फूड आता है, बेबी फूड, जिसे कहते हैं सेरेलैक, वो भी खाता है। उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, और जो भी चीजें चाहिए वो होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चे को मदर से वो प्रोटीन मिल रहा था, लेकिन अब कुछ वो ऐसा खाना खा रहा है जिसमें वो प्रोटीन है ही नहीं। तो अचानक से बॉडी को प्रोटीन का कमी होगा या नहीं होगा? जबकि बॉडी को तो चाहिए प्रोटीन, क्योंकि हाँ छोटे सर। बच्चों को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, क्योंकि उनमें माइटोसिस बहुत तेजी से चल रहा है, उनमें ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। तो भाई प्रोटीन तो मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? बीमारी। उस बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशियोर। कार्बोहाइड्रेट का कमी नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन का। इस वजह से ओडिमा भी देखने को मिलेगा, पेट वेट फूल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये 1 साल से ज्यादा के बच्चों में होता नहीं सर। है, जब माता दूध पिलाना बंद करती है। और कैलोरीफिक वैल्यू का बात किया जाए, कैलोरीफिक वैल्यू का क्या ही बात करोगे, देखना है तो थोड़ा बहुत देख लो, क्या ही बोलो। यहाँ दिख रहा है? बोलोगे दिखता रहा है। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? ठीक है, देखो, पीवी होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, जीसीवी होता है ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। यानी कार्बोहाइड्रेट में इतना एनर्जी होता है, लेकिन हम जब इसको खाएंगे तो हमको मिलेगा इतना एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत? प्रोटीन में इतना होता है बट खाओगे तो इतना मिलेगा। लिप फैट में इतना होता है बट मिलेगा कितना? इतना मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, छोटू? तो एक बार के लिए याद रख लेना, एनसीईआरटी में शायद गिवन है, शायद। अगर गिवन है एनसीईआरटी में तो याद कर लेना, नहीं है तो मत याद करना, पहले ही बता नहीं है। दूं। अगर है तो याद करना पड़ेगा। नहीं दिया है हाँ, सर। नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए। हम्म। विटामिन, भैया अर्लीस्ट एक्सट्रैक्टेड विटामिन, है ना? सबसे पहले जो विटामिन बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज विटामिन बी वन। आओ देखो क्या क्या कहानी है, इतना याद दिया है रखने की सर, तो दिया जरूरत। है। हाँ, दिया है कैलोरीफिक दिया वैल्यू। है। हाँ हाँ, हाँ तो याद दिया है। है, याद करना पड़ेगा दोस्त। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? मोटा मोटी याद कर लेना, 4 होता है, 5 होता है, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी देगा एग्जाम्पल। 4.1, 4.2 ऐसे थोड़ी देगा, कभी नहीं देगा 4.3। याद कर लेना, 4 के आसपास होता है, उसका 7, उसका 9, सॉरी उसका 5.65, उसका 9, है ना, उसका 4.1। मोटा मोटी याद कर लेना, ठीक है, काम चल जाएगा। अब विटामिन बी वन, नाम क्या है? थायमीन। तुम बोलोगे अच्छा। इतना सारा याद रखने की जरूरत है, तो जवाब है नहीं। एनसीईआरटी में अब इसके लिए हम खोलेंगे और सिर्फ एनसीईआरटी बताएंगे। क्या बताएंगे? सिर्फ एनसीईआरटी। देख रहे हो कितना विटामिन है? इतना याद करोगे तो फिर तो पता चला दूसरे चैप्टर्स तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना? हम्म। हाँ सर। तो इसके लिए मैं खुद ही रिकमेंड कर देता हूँ अभी एनसीईआरटी। बाकी चीज के लिए आप देखिए, क्योंकि सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो मैं फालतू का तुम लोगों के ऊपर मेंटल लोड नहीं देना चाहूंगा। ये क्लास यहाँ समाप्त होता है।